बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. This is class 5 and period is Computer Science ICT. The week number is 4 and the video number is 2. In our previous video we have learned chapter number 6 making presentation interesting. Now today we will start chapter number 7 advanced feature of Word 2013. Now first you have to make the title page of chapter number 7. Now what is Excel 2013? Excel 2013 is a program that helps in calculation and in analyzing data using formulas and tables. Excel 2013 जो एक प्रोग्राम है जो हेल्प करता है हमारी कैलकुलेशन में, डेटा की एनालाइजिंग में और बाय यूजिंग formulas and tables. Excel is the most popular program for calculation. Excel जो है सबसे ज़्यादा most popular program है for calculation nowadays. Okay? The first such program was Vesicle. पहला जो प्रोग्राम है वो क्या कहलाता था आपका Vesicle, which was released in 1979, जो कि रिलीज हुआ था 1979 में फर्स्ट प्रोग्राम. Excel is part of the Microsoft Office. Excel जो है Microsoft Office का एक पार्ट है. ठीक है. नाउ स्टार्टिंग एक्सेल 2013, जब आप कंप्यूटर पे आप एक्सेल को स्टार्ट करते हैं तो किस तरह से स्टार्ट करते हैं? द स्टेप्स टू स्टार्ट एक्सेल 2013 आर, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं स्टार्ट के बटन को, जो कि आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे डाउन मेन्यू में आपको नजर आ रहा होता है. ठीक है. सिलेक्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप. उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जाते हैं. ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं. फिर आप इन ऑप्शंस पे जाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. इसके बाद आपके पास इसी के अंदर एक्सेल 2013 मौजूद होगा. जब आपको एक्सेल 2013 पे काम करना होता है तो इस तरह से सबसे पहले आपको स्टार्ट के बटन पे प्रेस करना होता है. अभी आपको बुक में पिक्चर पे भी शो हो जाएगा. पेज नंबर 97 पे आपके पास पिक्चर बनी हुई है इसकी, किस तरह से आपने स्टार्टिंग एक्सेल 2013 करना है. इसके बाद आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ द एक्सेल 2013 विंडोज़. एक्सेल 2013 विंडोज़ के जो आपके पास पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार. सबसे पहले आपके पास है क्विक एक्सेस टूल बार. ये कहाँ पर होता है आपके पास? स्क्रीन पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्विक एक्सेस टूल बार नजर आते हैं. ठीक है. ये आपके पास इसके अंदर सेव कमांड होती है आपकी, अंडो कमांड और रीडो कमांड मौजूद होती है. इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट टाइटल बार. टाइटल बार क्या होता है? जैसे जो आपकी स्क्रीन पे सबसे ऊपर आप कोई भी चीज़ ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल बुक 1 आपने ओपन करी तो आपका टाइटल पे बुक 1 लिखा हुआ आपको शो हो रहा होगा. वो आपकी कहलाती है टाइटल बार, जो अपर साइड पे आपकी स्क्रीन पर मौजूद होती है. द नेक्स्ट इज रिबन. द रिबन कंटेन्स कमांड्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क. रिबन आपके पास कहाँ पर मौजूद होता है? आपके पास बहुत सारी कमांड मौजूद होती है स्क्रीन पर ऊपर के साइड पे इस तरह से. जैसे अगर ये आपकी स्क्रीन है तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी कमांड्स मौजूद होती हैं. ये आपका क्या कहलाता है? ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है आपका? रिबन.
यहाँ आपका टाइटल बार होता है, यहाँ आपके क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं, इस तरह से आपके पास शो हो रहा होता है। यहाँ रिबन आपका मौजूद होता है राइट साइड पे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपके क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं। इसके बाद आ जाइए स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है, यहाँ पे रिबन के नीचे आपके पास इस तरह से एरो शो हुए होते हैं। स्क्रॉल बार किस चीज़ में आपकी हेल्प करता है, अगर आपका पेज है, कोई पेज आपका वर्कशीट का बड़ा है, तो आप नीचे आने के लिए स्क्रॉल बार को यूज़ करेंगे, सही है। माउस पे आप क्लिक करके इसको डाउनवर्ड मूव करेंगे, और अगर आपको ऊपर जाना है तो आप अपवर्ड मूव करेंगे। स्क्रॉल बार का आपके पास ये यूज़ होता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार भी होता है आपके पास, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी होता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार आपका इस तरफ मौजूद होता है, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपका इस तरफ नीचे की तरफ मौजूद होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है आपका, स्टेटस बार में आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यू, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं स्टेटस बार में, कि किस तरह से आपने शो करनी है अपनी वर्कशीट को। नॉर्मल व्यू शो करना है, पेज लेआउट व्यू में शो करना है, या पेज ब्रेक व्यू में शो करना है। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे बुक से जब हम रीडिंग करेंगे। इसके बाद आपके पास है जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल जैसे आप जूम करते हैं, किसी चीज को बड़ा शो करना है तो जूम कंट्रोल आपका होता है, या आपको अगर छोटा करना है तो ठीक है, उसके लिए माइनस का साइन आप यूज करते हैं, और अगर बड़ा करना है आपको तो प्लस का साइन यूज होता है। ये भी आपके पास स्क्रीन में नीचे की तरफ इस तरह से बना हुआ होता है। जूम कंट्रोल का यहाँ प्लस का ऑप्शन होता है, यहाँ माइनस। अगर जूम प्लस करना है, इंक्रीज करना है तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे, और अगर डिक्रीज करना है तो आप माइनस पे क्लिक करते हैं। जूम कंट्रोल का यहाँ पे ये पर्पज होता है। इसके बाद है आपके पास एक्टिव वर्कबुक। वर्कबुक आपकी यानी कौन सी ओपन हुई है आपके एक्सेल पे, कौन सी एक्टिव वर्कबुक है, ये आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे इस तरफ शो होता है आपका एक्टिव वर्कबुक। जो आपका होता है वर्कशीट नंबर यहाँ पे शो हो रहा होता है आपका, कौन सी बुक आपकी एक्टिव है। जैसे अगर वर्कशीट 1 है तो यहाँ पे वर्कशीट 1 शो हुआ होगा। उसके बाद आपके पास रिबन हो गया, स्क्रॉल बार भी हो गया, स्टेटस बार, ये सारी चीजें आपकी हो गई। इसके बाद आ जाते हैं रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं आपके पास, ठीक है। एक वर्कशीट के अंदर आपकी 10,48,576 रोज होती हैं। जो आपकी एक्सेल पे रोज होती हैं टोटल, वो 10,48,576 होती हैं। हॉरिजॉन्टल जो होती हैं आपकी लाइंस, वो उसे रोज कहते हैं। आप जो कॉलम्स होती हैं, कॉलम जो होते हैं वो होते हैं 16,384। आपके एक्सेल पे कितनी रोज और कितने कॉलम्स होते हैं ये आपको यहाँ पे बुक में आप रीड करेंगे। इसके बाद सेल, रोज इस तरह हॉरिजॉन्टल होती हैं आपके पास, ठीक है, और कॉलम्स आपके पास वर्टिकल्स में मौजूद होते हैं। सेल, अ सेल इज द स्मॉल यूनिट ऑफ अ वर्कशीट। सेल जो है स्मॉल यूनिट होता है वर्कशीट का। फॉर्मूला बार जिसमें डिस्प्ले होता है आपका कि आपने कौन सा सेल सिलेक्ट किया हुआ। फॉर्मूला बार में आपके पास सेल सिलेक्शन आपकी शो होती है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर एंटरिंग और एडिटिंग सेल कॉन्टेंट्स, ठीक है। इसके बाद नेम बॉक्स इज प्रेजेंट टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के लेफ्ट पे आपका नेम बॉक्स मौजूद होता है। इट डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द सिलेक्टेड सेल। सिलेक्टेड सेल का जो एड्रेस शो होता है, जैसे अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई सेल सेलेक्ट किया हुआ है तो उसका जो एड्रेस है यानी उसका जो नेम है वो किसमें शो होता है, नेम बॉक्स के अंदर होता है। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास रोज हैं ABC, इस तरह से आपके पास रोज हैं ABC, और यहाँ कॉलम है 1 2 3। तो ये वाला जो आपका सिलेक्टेड सेल है इसका क्या नेम होगा, इसका नेम होगा A1। इस तरह से शो करते हैं। तो ये आपका एड्रेस जो है नेम बॉक्स के अंदर शो होता है। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 98, 97. We will start reading. You can see in your book page number 97. यहाँ पे आपको पिक्चर शो हुई है। सबसे पहले ये आपका यहाँ पे जो विंडो का बटन शो होता है, विंडो का जो यहाँ पे बटन होता है इसको कहते हैं स्टार्ट बटन, ठीक है।
ये स्टार्ट बटन होता है। सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करते हैं एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए। इसको सिलेक्ट करेंगे, इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे आपके पास ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से बहुत सारा मेन्यू खुल के सामने आएगा। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 ये सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद होंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 को जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास इसके सारे अंदर के ऑप्शन खुल जाएंगे। एक्सेल 2013, एक्सेस 2013, ठीक है, आउटलुक 2013, ये सारे आपके पास पावर पॉइंट सब चीज़ें इसमें खुल के आ जाएंगी। तो आपको एक्सेल पे काम करना है तो आप एक्सेल 2013 को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका एक वर्कशीट सामने आएगी। अब ब्लैंक एक्सेल वर्कशीट विल अपीयर, ठीक है। 7.3 फिगर में आपको बुक में नेक्स्ट पेज पर दिखाई गई है। सबसे पहले तो स्टार्ट होगी स्क्रीन, तो इस तरह से आपके पास स्क्रीन आ रही होगी। अगर आपने ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करनी है तो आप ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करेंगे। ये आपके पास इस तरह से ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी, ठीक है। यहाँ वो सारे पार्ट्स हैं विंडोज़ के जो अभी आपको समझाए हैं, जो आपको बताए गए। कोई एक्सेस टूल बार, टाइटल बार वगैरह ये सब आपके पास यहाँ पे पिक्चर में शो है। कोई एक्सेस टूल बार, ये आपके कोई एक्सेस टूल बार होते हैं, ठीक है। अंडो रीडो कमांड होती है, ये सेव एज कमांड होती है आपके पास, ठीक है, जिससे आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं कोई चीज़। ये आपकी एक्टिव वर्कबुक है। यहाँ पे वर्कबुक शो हो रही है, कौन सी एक्टिव है आपकी, ये टाइटल बार के अंदर आता है आपका एक्टिव वर्कबुक, ठीक है। इसके बाद डायलॉग्स बॉक्स लाउंचर है। ये जो एक छोटा सा जो एरो होता है उसे डायलॉग बॉक्स लाउंचर कहते हैं। किसी में तो आपके पास इस तरह से नहीं शो हो रहा होता है, किसी में शो हो रहा होता है। ये आपके पास रिबन होता है यहाँ पे। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है, जिससे आप अप डाउन करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जिससे आप लेफ्ट और राइट करते हैं, ठीक है। ये आपकी रॉ कहलाती है। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं सारी आपकी वो क्या कहलाएंगी, रॉज। और इस तरह से जो आपके होते हैं वो कॉलम्स कहलाते हैं। कॉलम्स को अल्फाबेटिकली इन्होंने शो किया हुआ है और रॉज को नंबर की फॉर्म में शो किया हुआ है। ये नेम बॉक्स होता है जिसके अंदर आपका जो सेल ओपन है, जो एक्टिव सेल है उसका नेम शो होगा। इसे कहते हैं नेम बॉक्स, जिसके अंदर आपके सेल का एड्रेस शो हो रहा है। ये फार्मूला बार है, जो भी आपने फार्मूला अप्लाई किया वो फार्मूला यहाँ शो हो रहा होता है। इसके अलावा एक्टिव शीट टेप, शीट 1 जो आपकी यहाँ पे जैसे ओपन है तो एक्टिव शीट टेप कौन सी एक्टिव है यहाँ पे शो हो रहा होगा आपके पास। अगर आपको कोई न्यू शीट चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे प्लस का जो सिंबल नज़र आ रहा है इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास न्यू शीट आ जाएगी। न्यू शीट आइकन ये आपका मौजूद है। ये वर्कशीट व्यू ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे आपके पास क्या कहते हैं नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, तो ये सारे यहाँ पे वर्कशीट के ऑप्शन मौजूद हैं। जूम का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है, प्लस माइनस, जो आपको अभी समझाया बोर्ड पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। पेज लेआउट व्यू, ठीक है। इसमें नॉर्मल व्यू ये वाला है आपका, पेज ब्रेक व्यू ये वाला है। ये आपकी जो प्रीवियस पेज पे पिक्चर थी इसी को जूम करके यहाँ पे दिखाया है। नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यू, ये आपका डिक्रीज द जूम के लिए माइनस, इंक्रीज द जूम के लिए प्लस, क्लिक टू ओपन जूम डायलॉग बॉक्स। अगर डायलॉग बॉक्स जूम ओपन करना है तो 100% पर क्लिक करना है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है। रोज और कॉलम्स भी आपको बता दिया कि रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, ठीक है। सेल भी बताया था। सेल क्या है? सेल इज द स्मॉल यूनिट ऑफ अ वर्कशीट फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम। एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो आपको वर्कशीट मिलती है, यूनिट मिलता है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसे क्या कहते हैं आप? सेल कहते हैं। ईच सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस। हर सेल का डिफरेंट यूनिट मतलब डिफरेंट एड्रेस होगा, यूनिक एड्रेस होगा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉलम लेटर एंड अ रो नंबर। जैसे अगर आप ए कॉलम को ले रहे हैं, ए कॉलम ले रहे हैं, 1 रो ले रहे हैं तो आपका A1 हो जाएगा। अगर आप बी कॉलम 4 रो लेते हैं तो B4 हो जाएगा। इसी तरह से आप जो भी कॉलम और जो रो लेंगे उसके हिसाब से आपका सेल का नेम हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा वो आपका सेल का। ना फार्मूला बार में क्या डिस्प्ले होता है आपका? डेटा और फार्मूला इन अ सिलेक्टेड सेल। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एंटरिंग और एडिटिंग द सेल कॉन्टेंट। सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो एडिट और एंटरिंग करने के लिए भी इसे यूज़ करते हैं फार्मूला बार। ये था आपका फार्मूला बार, ठीक है। इसके बाद नेम बॉक्स अभी आपको बताया जिसमें आपका एड्रेस शो होता है। इट डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द सिलेक्टेड सेल। सिलेक्टेड सेल का नेम वहाँ पे आ रहा होता है कि कौन सा आपने सेल सिलेक्ट किया हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेटा टाइप्स। यू कैन एंटर 3 टाइप्स ऑफ डेटा इन एन एक्सेल वर्कशीट। आप एक्सेल वर्कशीट के अंदर अपने 3 टाइप्स के डेटा एंटर कर सकते हैं।
कौन कौन से टाइप्स हैं वो आपकी? नंबर्स, टेक्स्ट, फॉर्मूला। नंबर की फॉर्म में भी आप डेटा को एंटर कर सकते हैं, जैसे 1 2 3। टेक्स्ट की फॉर्म में भी कर सकते हैं आप। टेक्स्ट की फॉर्म में जैसे कि किसी का नेम लिख दिया आपने, अली, सारा, तो ये टेक्स्ट की फॉर्म में हो जाएगा। और फॉर्मूला मतलब जैसे प्लस माइनस कुछ आप शो कर रहे हैं, यहाँ पे आपको लिख के दिखाया जैसे B2 + 10, तो इट इज़ कॉल्ड फॉर्मूला फॉर्म, इट इज़ नंबर फॉर्म, इट इज़ टेक्स्ट फॉर्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म, एंटरिंग डेटा। डेटा इज एंटर सिंपली बाय सेलेक्टिंग अ सेल। डेटा किस तरह से एंटर करते हैं आप? सिंपली सेलेक्ट करते हैं आप सेल को, जिस सेल के अंदर आपको डेटा एंटर करना है, एंड टाइपिंग इन इट, और उसके अंदर टाइप कर लेते हैं। जैसे ये सेल सेलेक्ट किया, इसके अंदर कोई सा भी सेल सेलेक्ट किया, A2 या B1, उसके अंदर हम जो भी टाइप करना होगा वो टाइप करना शुरू कर देंगे। एंड देन प्रेसिंग इंटर, उसके बाद इंटर का बटन प्रेस करेंगे। एज यू टाइप द डेटा इज फिल्ड इन द फॉर्मूला बार। जैसे ही आप टाइप करेंगे, वो जो आप टाइप करेंगे वो फॉर्मूला बार में फिल होना शुरू हो जाएगा आपका। एंड इन द एक्टिव सेल एट द सेम टाइम, और जो आपका एक्टिव सेल है उसके अंदर भी सेम टाइम में ये शो हो रहा होगा आपका। द फॉर्मूला बार इज लोकेटेड जस्ट बिलो द रिबन। फॉर्मूला बार जो है वो लोकेट होता है आपका जस्ट बिलो द रिबन, रिबन के बिल्कुल बिलो। एंड डिस्प्ले द डेटा ऑफ फॉर्मूला स्टोर इन द एक्टिव सेल, और डेटा डिस्प्ले होता है आपका कहाँ पे? एक्टिव सेल के अंदर। इट कैन बी यूज टू एंटर और एडिट डेटा और द फॉर्मूला इन अ सेल। इट कैन बी यूज, यानी कि यूज होता है टू एंटर और एडिट, एंटर करने के लिए और एडिट करने के लिए डेटा इन द फॉर्मूला इन द सेल, ठीक है, सेल में। 2 स्मॉल बटन अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ फॉर्मूला बार एज सून एज यू स्टार्ट टाइपिंग इन अ सेल। जैसे ही आप टाइप करना शुरू करते हैं तो 2 स्मॉल बटन आपको अपीयर होते हैं टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार के लेफ्ट पर। वो 2 बटन क्या होते हैं? एक ये आपका टिक, क्रॉस, ये सब आपको दिखाया। डेटा ऑफ द सिलेक्टेड सेल अपीयर्स इन द फॉर्मूला बार। ये जैसे D2 आपका ओपन हुआ है, ठीक है, ये सेल आपका ओपन हुआ है D2। यहाँ पे कितना डेटा आपका सिलेक्ट हो गया है? अब फॉर्मूला बार में शो हो रहा है 1698, यानी कि आपने जितना टाइप कर दिया होगा 1698 यहाँ पे वो आपका काउंटिंग में शो हो जाएगा। ये आपका एक इस तरह से बटन होता है, क्रॉस बटन। द क्रॉस बटन इज कॉल्ड द कैंसिल बटन एंड कैन बी यूज टू कैंसिल द डेटा एंट्री विदाउट प्रेसिंग डिलीट। इससे क्या होता है, अगर आप इस बटन को डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपका जो भी सारा डेटा आपने एंटर किया वो सब कैंसिल हो जाएगा विदाउट प्रेसिंग डिलीट, बगैर डिलीट के प्रेस किया। आपको डिलीट बटन प्रेस नहीं करना पड़ेगा। ये बटन अगर डायरेक्ट आप स्क्रीन पे क्रॉस का बटन करेंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। द टिक बटन, ये टिक बटन इज कॉल्ड द एंटर बटन। क्लिकिंग दिस बटन इज इक्वल टू प्रेसिंग एंटर। ये एंटर के बटन के आपके इक्वल होता है कि आप एंटर का बटन प्रेस करें या फिर आप डायरेक्ट इसको प्रेस कर दें। द अफेक्स बटन इज कॉल्ड द इंसर्ट फंक्शन बटन। कौन सा फंक्शन आपको इंसर्ट करना है, ये उसके लिए आपका बटन यूज होता है। द यूज ऑफ दिस बटन विल बी डिस्कस इन हायर क्लासेस। ये आपकी बड़ी क्लासेस में आपका इसका यूज है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कीज भी हैं। टू कैंसिल डेटा एंट्री बिफोर प्रेसिंग इंटर यू कैन ऑल्सो प्रेस ESC। ESC से आप डायरेक्ट डेटा एंट्री जो है एंटर कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के लिए कौन सी कमांड आपकी यूज होती है? ESC टू कैंसिल द डेटा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। अगर कोई न्यू वर्कबुक आपको क्रिएट करनी है तो क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले क्लिक द फाइल टैब। फाइल टैब को क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपका यहाँ पे फाइल टैब मौजूद है। इन द स्क्रीन दैट अपीयर्स कॉल्ड द बैक स्टेज व्यू सेलेक्ट न्यू एंड देन क्लिक ऑन ब्लैंक वर्कबुक। सबसे पहले आप न्यू पे क्लिक करें, क्लिक न्यू, और उसके बाद ब्लैंक वर्कबुक का जो आपका पेज है ये क्लिक ब्लैंक वर्कबुक, इसको क्लिक करेंगे। न्यू ब्लैंक वर्कबुक विल अपीयर। एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक आपके पास जो है इस तरह से ये अपीयर हो जाएगी। ये जो थी आपकी लास्ट में आपकी जो न्यू इस तरीके की, ठीक है, ब्लैंक वर्कबुक। सेविंग अ वर्कबुक। वर्कबुक को किस तरह से आपने सेव करना है। द स्टेप्स टू सेव अ वर्कबुक आर क्लिक द फाइल टैब। फाइल टैब को क्लिक करेंगे। इन द मेन्यू दैट ओपन्स क्लिक सेव इफ यू वांट टू सेव द वर्कबुक विद एन एग्जिस्टिंग नेम। अगर कोई नेम उसका मौजूद है, उसको ही आप सेव करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
Click save as if you want to save the workbook for the first time or save the workbook with a new name. अगर आप कोई न्यू नेम देना चाहते हैं उस वर्कबुक को और उसे फर्स्ट टाइम सेव करें तो फिर आप किसको क्लिक करेंगे, सेव एज को. द सेव एज पेन अपीयर्स, यहाँ आपके पास मौजूद है. अगर कोई आपने न्यू नेम देना है तो आप सेव एज पे करेंगे. कोई न्यू नेम देना है तो आप सेव एज पे क्लिक करेंगे. और अगर एग्जिस्टिंग नेम से ही आपने वर्कबुक अपनी बनानी है तो उसके लिए आप सिर्फ सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. उसके बाद सिलेक्ट कंप्यूटर, इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएंगे, स्काई ड्राइव, कंप्यूटर, एड अ प्लेस. तो आप कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक ब्राउज. जब ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपका वो चीज़ सेव हो जाएगी, जो भी वर्कशीट आप सेव कर रहे होंगे. अच्छा, कोई के एक्सेस टूल बार में आपके पास एक सेव आइकन भी मौजूद होता है. आप डायरेक्ट उस आइकन को भी प्रेस करके सेव कर सकते हैं. वो आइकन कौन सा होता है आपका, ये वाला है. ठीक है, डायरेक्ट आप इसको भी कर सकते हैं. नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज सिलेक्टिंग सेल्स. Selecting cells. A range is a rectangular block of contiguous cell. Contiguous means cells that touch each other, especially along a time. ठीक है. A range is a rectangular block. Rectangular block मतलब जैसा आपने कोई सेल सेलेक्ट करना है, A से लेकर 1 से लेकर आप वर्टिकली 5 तक ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, और हॉरिजॉन्टली आप D तक ले रहे हैं, तो D5 तक आपको एक रेंज है. तो ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बन जाता है ऑफ कंटीजियस सेल. कंटीजियस मीन्स सेल्स दैट टच ईच अदर स्पेशली अलोंग अ लाइन. एक लाइन से आपके जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं. यानी नाउ यूजिंग द माउस, किस तरह से आप माउस को यूज़ करेंगे. टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स यूजिंग द माउस, डू द फॉलोइंग. क्या करना है आपको, क्लिक द सेल यू विश टू स्टार्ट योर सिलेक्शन फ्रॉम. सबसे पहले तो आप उस सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ से आपको अपने स्टार्ट करनी है सिलेक्शन. नाउ होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन, माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको आपने होल्ड करना है यानी प्रेस करके रखना है. ड्रैग द माउस, उसके बाद माउस को ड्रैग करेंगे यानी कि मूव करेंगे आप टू द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर सेल, जिस सेल तक आपको जाना है. फॉर एग्जाम्पल इफ द रेंज A2 टू C5 इज टू बी सिलेक्टेड, प्लेस द माउस पॉइंटर एट सेल A2. A2 से अगर C5 तक की आपको रेंज चाहिए तो क्या करेंगे आप, जैसे A2 से लेकर C5 तक की रेंज है, तो आप यहाँ पे अपना माउस का बटन सबसे पहले लेफ्ट बटन जो है प्रेस करके यहाँ पे, फिर आप उसको माउस को ड्रैग करेंगे, इस तरह से मूव करेंगे यहाँ तक जितना आपको रेंज चाहिए, C5 तक का अगर आपको सेल चाहिए. ठीक है. द रेंज A2 टू C5 इज रिप्रेजेंटेड एज, ये रिप्रेजेंट किस तरह से हो रही है यहाँ पे आपको दिखाया, यूजिंग द एक्सटेंड माउंट. नेक्स्ट इज यूजिंग द एक्सटेंड मोड. क्लिक अ कॉर्नर सेल और द स्टार्टिंग सेल ऑफ द रेंज. एक कॉर्नर सेल को आप सेलेक्ट करें और उसके ऑफ द रेंज प्रेस F8. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको F8 8 तक आपको चाहिए. ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से रोल नंबर चल रहे हैं यहाँ पे, तो 8 तक आपको सेलेक्ट करना है और F तक करना है. तो F से पहले वाले E पे, X सिलेक्शन मोड इस तरह से होती है आपकी, E पे आप स्टॉप कर लेंगे. अगर आपको F8 कहा है प्रेस F8 करेंगे आप. द स्टेटस बार शोज द एक्सटेंड सिलेक्शन मोड इज ऑन. क्लिक द डायगोनली अपोजिट सेल, द लास्ट सेल ऑफ द रेंज. द रेंज ऑफ सेल्स विल बी सिलेक्टेड. प्रेस F8 अगेन टू टर्न ऑफ एक्सटेंड सिलेक्शन और प्रेस ESC. ठीक है, सिलेक्शन से इस तरह, फिर उसके बाद आप बाहर आ जाएंगे जब आप F8 को प्रेस करेंगे. Using the go to command, click the cell at one corner of the range, click the home tab. In the editing group, click the find and select button. सबसे पहले home tab पे जाएंगे आप, उसके बाद editing group में क्लिक करेंगे find and select button को. और डायरेक्टली भी आप go to command किस तरह से कर सकते हैं, Ctrl+G करके डायरेक्ट आप go to command पर भी जा सकते हैं. प्रेस F5 भी डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं. यहाँ पे क्लिक go to command पे जाएं इस तरह से. ये है आपका go to. ठीक है, इसके बाद क्लिक ओके कर देंगे आप. टाइप द सेल एड्रेस ऑफ द अपोजिट कॉर्नर. सेल का जो एड्रेस है वो अपोजिट पे आपका मौजूद है. द रेंज इन द रेफरेंस टेक्स्ट बॉक्स सिंपली E8. ये आपका रेफरेंस है A1 से जैसे E8. यही आपका जो यहाँ पे था ना A1 से
स्टार्ट हो रहा था E8 तक जा रहा था। इन द फर्स्ट केस होल्ड डाउन द शिफ्ट की व्हेन क्लिकिंग ओके। सबसे पहले शिफ्ट की आपकी होल्ड करेंगे। जब ये आप होल्ड डाउन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। क्लिक ओके करना होगा और प्रेसिंग इंटर और इंटर प्रेस कर देंगे। इन द सेकंड केस जस्ट क्लिक ओके और प्रेस इंटर, या फिर आप दूसरी आपके पास चॉइस ये है कि सिर्फ क्लिक करें ओके पे और इंटर प्रेस कर दें। इसके बाद सिलेक्ट मल्टीपल रेंज साइमल्टेनियसली। अगर आपको मल्टीपल रेंजेस चाहिए, मतलब साइमल्टेनियस एक ही वक्त में आपको 2 रेंज चाहिए, जैसे यहाँ पर B8 भी लिया हुआ है और इस तरह से DE भी लिया हुआ है, AB भी लिया हुआ है और DE भी लिया हुआ है। तो ये किस तरह से करेंगे आप? सिलेक्ट द फर्स्ट रेंज ऑफ सेल। सबसे पहले फर्स्ट रेंज को आप सिलेक्ट करेंगे, होल्ड द कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे एंड सिलेक्ट अनदर रेंज। उसके बाद दूसरी जो आपकी रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये दूसरी वाली आपकी रेंज है। कंट्रोल की को होल्ड करके फिर आप दूसरी वाली रेंज सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से आपकी दोनों रेंज सिलेक्ट हो जाएंगे। रिपीट स्टेप 2 टू सिलेक्ट मोर रेंजेस। अगर आपको और रेंजेस चाहिए तो इसी स्टेप 2 को आप रिपीट करेंगे, दोबारा कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे और फिर कोई अनदर रेंज आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये कहलाता है आपका मल्टीपल रेंज। सिलेक्टिंग कंप्लीट रॉ कॉलम। कंप्लीट रॉ और कॉलम अगर आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे ये कंप्लीट रॉ है और ये कंप्लीट कॉलम है, अगर आपको ये सिलेक्ट करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? टू सिलेक्ट अ कंप्लीट रॉ क्लिक द रो हेडिंग। सबसे पहले रो हेडिंग को क्लिक करेंगे। जैसे अगर रॉ 5 चाहिए तो रॉ 5 पे आप क्लिक करेंगे। टू सिलेक्ट अ कंप्लीट कॉलम क्लिक द कॉलम हेडिंग। अगर कोई कॉलम सेलेक्ट करना है आपको तो कॉलम पे आप, ये नहीं कि आप यहाँ कहीं क्लिक करेंगे, आप ऊपर कॉलम के नेम पे क्लिक करेंगे। जैसे कॉलम C तो आप कॉलम C पर क्लिक करेंगे। इस तरह आपकी पूरी रॉ पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्टिंग द एंटायर वर्कशीट। और अगर आपको कोई पूरी वर्कशीट आपको सिलेक्ट करनी है तो सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट क्लिक द ब्लैंक बटन। ये जो ब्लैंक बटन है यहाँ पे, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी वर्कशीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। और सिंपली फास्ट फॉरवर्ड कीज भी आपके पास हैं। अगर आपको पूरी रॉ सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार, और अगर पूरा कॉलम आपको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, और अगर आपको पूरी वर्कशीट करनी है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस A करेंगे आप। ठीक है, पूरी रॉ के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार, पूरी कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार और पूरी वर्कशीट के लिए कंट्रोल प्लस A। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू डू द चैप्टर नंबर 7 वर्क। चैप्टर नंबर 7 स्टार्टिंग एक्सेल 2013 वर्क फ्रॉम कंटेंट सॉल्यूशन, पेज नंबर 32। वीक नंबर 4 में आपका ये काम मौजूद है। पेज नंबर 32 पे आपका स्टार्ट है ये। पेज नंबर 32, 33 एंड 34 तक आपका काम जा रहा है। पेज नंबर 32 से 34 तक जो आपका वर्क है चैप्टर 7 का, ये आप कंटेंट से कंप्लीट करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर आपका B, C, D एंड E पार्ट है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में A, B, C पार्ट है आपके। और इन द लैब का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ये सारा वर्क आप कंप्लीट करेंगे कंटेंट से वीक नंबर 4 के। Now we are going to do the practical of starting Excel 2013. Now student you can see हम प्रैक्टिकल किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप एक स्क्रीन डिस्प्ले होगी, दिस इज कॉल्ड मॉनिटर। यहाँ आप लेफ्ट से जाएंगे, स्टार्ट का बटन है। ये स्क्रीन जो आपकी कहलाती है, इससे क्या कहते हैं आप? डेस्कटॉप कहते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे से आपको इस तरह से पिक्चर्स शो हो रहे हैं, इसे क्या कहते हैं आप? आइकन्स कहते हैं। ये पिक्चर्स आपके स्मॉल पिक्चर्स, दीज आर कॉल्ड आइकन्स। आइकन्स के नीचे आपको लेफ्ट पर एक इस तरह से विंडो टाइप बटन नजर आ रहा होगा, विंडो टाइप पिक्चर शो हो रही है, इट इज कॉल्ड स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन को सिलेक्ट करेंगे आप तो आपके पास बहुत सारे मेन्यू आ रहे होंगे। ठीक है, आपने कहाँ जाना है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे सिलेक्ट करना है। तो M के आप कैटेगरीज में जाएंगे, यहाँ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 नजर आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपके पास यहाँ एक्सेल 2013 ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। एक्सेल 2013 पे काम करना है, आप एक्सेल 2013 को सिलेक्ट कर लेंगे। जिस तरह से आपके बुक में आपके पास शो हो रहा था एक्सेल 2013, इस तरह से आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्लैंक वर्कबुक। ये आपकी क्या है? ब्लैंक वर्कबुक। इसे आप सिलेक्ट करेंगे। ब्लैंक वर्कबुक को आप जब सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास पेज नंबर 98 पे जो पिक्चर ओपन आपकी शो हुई है बुक में, वो पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी, पेज नंबर 98 वाली पिक्चर। यहाँ पे आपके पास क्या क्या मौजूद है? सबसे ऊपर आपको माउस का जो कर्सर है उससे आपको शो हो रहा है ये सारे
क्या है आपके पास? क्विक एक्सेस टूल बार। ये तमाम क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अगर आप यहाँ आ जाएं तो दिस इज कॉल्ड टाइटल बार, जहां पे आपको टाइटल बार में बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ नजर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड टाइटल बार, ये आपकी टाइटल बार कहलाती है। यहाँ अगर हम लेफ्ट साइड पे आ जाएं, सॉरी राइट साइड पे आ जाएं, तो ये आपका रिबन कहलाता है, जिसके अंदर आपकी ग्रुपिंग हुई हुई होती है। एडिटिंग ग्रुप, सेल्स ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, नंबर ग्रुप, अलाइनमेंट, फॉन्ट, ये सारे आपके ग्रुप्स मौजूद हैं रिबन के अंदर। इसके बाद इसी में राइट साइड पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार आपका मौजूद है, जिससे आप अप एंड डाउन करते हैं। और अगर आप इसके नीचे आ जाएं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपका मौजूद है, जिससे आप लेफ्ट एंड राइट करते हैं। लेफ्ट एंड राइट में आपकी हेल्प करता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। यहाँ आपके पास शीट 1 के नाम से, इसे कहते हैं आप एक्टिव शीट। ये आपकी एक्टिव शीट है, शीट 1 ओपन है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव शीट टेब। ये प्लस का जो आपके पास यहाँ साइन शो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यू शीट आइकन। अगर आपको न्यू शीट ओपन करनी है तो इट इज न्यू शीट आइकन। जैसे शीट 2 हो गई आपकी जब इसको सिलेक्ट किया तो आपने, ठीक है। अभी हमने शीट 1 ओपन की हुई है। नाउ ये आपके पास A1 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स। ये आपका नेम बॉक्स होता है, जो भी आपने सेल ओपन किया हुआ होता है, जो भी सेल आपका एक्टिव होता है, उसका नेम आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के बराबर में आपके पास यहाँ फॉर्मूला बार मौजूद है। फॉर्मूला बार के अंदर जो भी चीज आपने, जैसे A1 आपने सेल एक्टिव आपका वो ओपन हुआ है, तो उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो आपको यहाँ फॉर्मूला बार में शो होगा जब आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। A1 सेल सिलेक्ट है अभी आपका, तो A1 के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए फॉर्मूला बार में कुछ भी आपको लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। कॉलम्स और रो क्या होते हैं आपके पास? ये आपके पास जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, ये सारे क्या हैं आपके पास? कॉलम्स हैं। अल्फाबेटिकली आपको कॉलम्स शो करवाए हुए हैं। और अगर आप यहाँ पर आ जाएं नंबरिंग फॉर्म में, तो दीज आर कॉल्ड रोज। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अप टू 100 चल रही हैं। टोटल कॉलम्स और रोज आपके एक्सेल में कितने होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। 10,48,576 आपकी क्या होती हैं? रोज होती हैं। और कॉलम्स 16,384 कॉलम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा क्या है आपका इस पिक्चर के अंदर? इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इस तरह से यहाँ पे छोटा सा ही आपके पास एरो फॉर्म में बना हुआ है, इसे कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इन द लास्ट, सबसे आखिर में आपके पास है जूम कंट्रोल का ऑप्शन, वर्कशीट व्यू ऑप्शन। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल व्यू। ये आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा है साइड में नीचे, नॉर्मल व्यू। दिस इज कॉल्ड पेज लेआउट व्यू। दिस इज पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है आपका। और यहाँ पे आपका जूम आउट और जूम इन, प्लस से जूम इन इंक्रीज होता है और माइनस से जूम आउट डिक्रीज होता है, ठीक है। ये सारी चीजें थी हमारे पास पार्ट्स ऑफ द एक्सेल में। नाउ मूव टुवर्ड्स डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में 3 टाइप्स थी आपकी, नंबर्स, टेक्स्ट एंड फॉर्मूला। अगर आपको कोई नंबर, सबसे पहले आपको नेम लिखना बताते हैं। कॉलम ए में अगर फॉर एग्जांपल हमें कुछ लिखना है, सबसे पहले हम इस सेल के अंदर जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ भी इंटर करेंगे, कुछ भी चीज हम टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल अली हम लिख रहे हैं, यहाँ पे ALI, अली। यहाँ पे आपको अली लिखा हुआ नजर आ गया। आप देखेंगे A1 हमने A1 सेल सिलेक्ट किया, तो हमें नेम बॉक्स में A1 लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ, और फॉर्मूला बार में अली लिखा हुआ शो हो रहा है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कॉलम पर, नेक्स्ट सेल पर B1, ठीक है। अब इसमें हम फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल 25, तो 25 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। सी पर आ जाते हैं, हम कोई फॉर्मूला यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें जैसे बुक में लिखा हुआ है B1 + 12, तो सबसे पहले हमें इज इक्वल लिखना है। सबसे पहले हम इज इक्वल लिखेंगे, फिर हमें B कैपिटल में चाहिए। कैपिटल में करने के लिए हम क्या करेंगे? कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे और फिर शिफ्ट को प्रेस करके हम B लिख सकते हैं। शिफ्ट को हमें प्रेस करके रखना है, तभी हमारे पास B कैपिटल में आएगा। B, उसके बाद हमारे पास क्या है? B1, तो 1 टाइप करेंगे हम। उसके बाद हमारे पास स्टार का बटन है, स्टार प्रेस करेंगे हम। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे हम।
इसके बाद हमारे पास 12, तो हम 12 टाइप कर देंगे 1 2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बार में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इज इक्वल टू B1 स्टेरिक 12, स्टार बना हुआ है और 12, ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में लिखा हुआ शो हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं एड्रेस ऑफ द सिलेक्टेड सेल। सिलेक्टेड सेल का एड्रेस, जैसे अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ तो इसका एड्रेस क्या है A1, A1 लिखा हुआ है। अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ तो इसका एड्रेस क्या है B1, तो आपको यहाँ पे B1 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और ये क्या है इसका डेटा, जो भी इसमें डेटा डला हुआ है 25, तो वो आपको फॉर्मूला बार में नजर आएगा, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक में आप कैसे न्यू वर्कबुक क्रिएट करते हैं और उसको किस तरह से सेव करते हैं, उसमें आ जाते हैं हम। सबसे पहले हम किस में जाएंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे। जब फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से न्यू से आप न्यू वर्कबुक सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई वर्कबुक आपको सेव करनी है तो उसके लिए दो तरह था, एक सेव और सेव एज। अगर एग्जिस्टिंग है तो आप सेव करेंगे, और अगर कोई आपको न्यू वर्कबुक आपको नेम देना है तो आप सेव एज पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने सेव एज पे सिलेक्ट किया, तो उसके बाद कंप्यूटर का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, कंप्यूटर को मैं सिलेक्ट करूंगी, देन मैं ब्राउज पे जाऊंगी, ब्राउज को सिलेक्ट करूंगी। तो इस तरह से नेम चेंज, अगर नेम चेंज करना है, मुझे कोई और नेम लिखना है, तो मैं इसको डिलीट करूंगी पहले बैक स्पेस से, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम टाइपिंग क्लास 5, तो कीबोर्ड से हम क्लास 5 टाइप करेंगे और फिर इसको यहाँ सेव के ऑप्शन पे सेव कर देंगे, तो ये हमारा सेव हो जाएगा क्लास 5। ये देख सकते हैं आप ऊपर टाइटल बार पे अब क्लास 5 लिखा हुआ आ रहा है इस वर्कशीट पे आपका, ठीक है। इस तरह से हम सेव करते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, सिलेक्टिंग सेल्स। किस तरह से आपने सेल सिलेक्ट करने हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको सेल सिलेक्ट करना है A5, तो आप यहाँ A से लेकर माउस को पहले क्लिक करेंगे, कहां तक जाएंगे 5 तक, AB5 करना है। फॉर एग्जांपल AB5 आपने कर दिया, ठीक है। ये आपने सेल ये वाला सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद अगर कोई अनदर आपको रेंज चाहिए, कोई और सिलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखेंगे और फिर फॉर एग्जांपल आपको E से आप सिलेक्ट कर रहे हैं G तक, और इसमें भी आप 5 या 6 तक कर लें। फॉर एग्जांपल आपने इसमें E से लेकर आपने 6 तक किया, G6, तो ये आपका G6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप दो सेल आप अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पूरी रॉ सिलेक्ट करनी है, तो पूरी रॉ सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रॉ 15 आपने सिलेक्ट करनी है, तो इस तरह से आप रॉ 15 पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी रॉ सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आपको कोई कॉलम सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल कॉलम H, तो H पे प्रेस करेंगे आप, तो आपका पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने पूरी इंटायर रॉ करनी है, पूरी इंटायर वर्कशीट सिलेक्ट करनी है, पूरी की पूरी वर्कशीट, तो यहाँ जो ब्लैंक है आपका ये आपको नजर आ रहा होगा प्लस का साइन जहाँ पे शो हो रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी वर्कशीट इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगी। ये सारा हमारा एडवांस फीचर वर्ड 2013 में ये सब कुछ था। आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर होमवर्क, आवर डायरी। नाउ नोट डाउन योर डायरी, मेमोराइज ट्रिकी टर्म्स एंड अबव मेंशन फॉर फास्ट फॉरवर्ड कीज। ट्रिकी टर्म्स आपको याद करनी है, और जो आपकी मेंशन है यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कीज जो आपको लिखी हुई नजर आ रही है ऊपर, ये फास्ट फॉरवर्ड कीज आपने याद भी करनी है। इंटायर रॉ की, इंटायर कॉलम, इंटायर वर्कशीट एंड गो टू कमांड, ये 4 कीज आपको बोर्ड पे शो हुई है। ये चारों कीज आपने आपकी बुक में भी मौजूद है, बुक से देख के आपने मेमोराइज करनी है। आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो वॉच दिस वीडियो अगेन। टिल देन अल्लाह हाफिज।